Hi guys, welcome back to my channel Miriya and I am here with another new book summary video और वो ये है शैटर मी सीरीज के बाकी दो पार्ट। ओह फाइनली आई हैव रेड शैटर मी ट्रियोलॉजी। इसका जो बुक है ना, ये जो पार्ट है ना, इसका पहला पार्ट है शैटर मी, सेकेंड पार्ट है अनरेवल मी और थर्ड पार्ट है इग्नाइट मी। तो आज इस वीडियो में मैं इन दोनों बुक्स का समरी करने वाली हूँ और फाइनली शैटर मी सीरीज़ कैसा है वो भी बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शैटर मी में हम लोग देखे थे कि जूलियट और एडम को और जेम्स को केंजी वो ओमेगा पॉइंट पे लेके आते हैं और उसके बाद उन लोगों को ट्रीट किया जाता है। और फिर ना क्या होता है कि जूलियट ओमेगा पॉइंट पे आ तो जाती है लेकिन ना वो किसी से बात नहीं करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ एडम से बात करती थी और वो थोड़ी खुश थी कि वो फाइनली अब सबसे मिल सकती है, उसके जैसे और भी लोग हैं। लेकिन वो उसके अंदर जो डर थी ना कि वो उससे कोई अगर मिलेगा तो वो सब लोग मर जाएंगे, ये डर तो उसके अंदर था ही था। लेकिन और ना वो बहुत चुपचाप हो गई थी, वो बहुत डरी हुई रहती थी, वो किसी से बात भी नहीं करती थी और वो ना अपने पावर से इरिटेट हो चुकी थी। और उसको ये था कि शायद मेरे पास ये पावर नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन एक दिन कैसल उसको आके बोलता है कि आप एक्चुअली कैसल ओमेगा पॉइंट के जो लीडर हैं वो हैं, और वो आके जूलियट को ये बोलता है कि तुम अपने पावर को कंट्रोल करना सीखो और अपने पावर को ऑन ऑफ करना सीखो और इसके लिए तुम्हें बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और तो उसको वो ट्रेनिंग करने के लिए बोलते हैं और उसके लिए उसको अपॉइंट करते हैं केंजी को। केंजी उसको ट्रेन करने में हेल्प करने वाला था। लेकिन ना कैसल को एक डाउट था कि कैसे एडम जूलियट को टच कर सकता था, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था कोई आम इंसान के लिए कि जूलियट को कोई टच भी करे। तो इसके लिए कैसल एक्चुअली एडम को टेस्ट करना चाहता था कि क्यों क्या हो रहा है। तो और उसको जब वो टेस्ट कर रहा था ना, तभी वहाँ पे जूलियट आ जाती है और जूलियट वो सब प्रोसेस देख के उसको बहुत गुस्सा आती है और उसको लगता है कि शायद कैसल एडम को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। और वो सब देख के जूलियट ओमेगा पॉइंट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देने वाली थी और तभी केंजी आके उसको रोक लेता है। एक्चुअली ना जूलियट के पास एक ऐसा पावर था जिसके वजह से वो सब कुछ तोड़ सकती थी, इवन वो ज़मीन को भी फाड़ सकती थी और अर्थक्वेक भी वो ला सकती थी। उसके पास ना पावर था। और फिर एडम को टेस्ट करने के बाद कैसल को ये पता चलता है कि एडम के पास भी एक एबिलिटी है और वो ये है कि वो किसी को भी जो पावर है वो पावर को ऑफ कर सकता था। और जूलियट के पास वो तभी जा सकता था, एक्चुअली जूलियट को वो टच इसीलिए कर सकता था कि जूलियट के पास जो पावर था वो उसको ऑफ कर सकता था। लेकिन जूलियट को अगर वो ज़्यादा टाइम तक टच करते रहता था तो वो ना मर भी सकता था और ये बात जूलियट को पता लग जाता है। जूलियट को ये सब बात पता लगने के बाद जूलियट का हालत ना बहुत ही ख़राब हो जाता है। एक्चुअली उसके लिए उसका पूरा दुनिया ही मतलब ख़त्म होने वाली थी कि उसको जो एक इंसान था जो उसको प्यार करता था वो भी उसको प्यार करती थी और वो भी उससे दूर होने वाला है। और जूलियट ना एडम को हर्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसके लिए जूलियट एडम से ब्रेकअप कर लेते हैं और वो अपने ट्रेनिंग पे फोकस करती हैं। और ट्रेनिंग के दौरान केंजी और जूलियट बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, वो लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन ओमेगा पॉइंट पे एक मैसेज आता है कि सुप्रीम जो रीएस्टेब्लिशमेंट के जो स्पेशल कमांडर हैं वो जूलियट से मिलना चाहता है। और वो जो हेड कमांडर था उसको सब सुप्रीम बोला करते थे और वो और कोई नहीं था, वो वार्नर के फादर था। और फिर जूलियट को वहाँ पे भेजा जाता है केंजी और एडम के साथ और वहाँ पे जाके जूलियट को ये पता लगता है कि वो उससे इसीलिए मिलना चाहता था कि वार्नर उसके लिए एक सिफारिश किए थे उसके
फादर के पास कि जूलियट को कुछ होना नहीं चाहिए इस लड़ाई में, इस वॉर में। बाकी सबके उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जूलियट को वो बहुत प्यार करता है, इसके लिए उसे कुछ होना नहीं चाहिए। और ये सब सुन के उसके फादर को लगता है कि कौन है जो वार्नर इसके लिए सिफारिश कर रहा है, क्योंकि वार्नर लाइफ में कभी किसी से कुछ सिफारिश नहीं किए थे, रिक्वेस्ट नहीं किए थे। तो इसीलिए उसके फादर उससे मिलना चाहता था और उसको वहीं पे मार देने वाला था। लेकिन जूलियट से मिलने के बाद उसको वो बहुत प्रोवोक करता है और जूलियट बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके फादर को शूट कर देती है, मतलब कि वार्नर के फादर को वो शूट कर देती है लेग पे, और वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी उसी जगह पे एडम और केंजी आ जाता है और वार्नर को भी वो लोग पकड़ लेते हैं और फिर वो लोग एक साथ ओमेगा पॉइंट पे उसको लेके जाते हैं। लेकिन उसी दौरान पे ना जो कैसल के 2 आदमी थे, उन दोनों को एक्चुअली जो सुप्रीम के आदमी लोग ने किडनैप कर लिए थे, और उसके लिए वो लोग ना उसको ढूंढने के लिए उसको वार्नर को मतलब किडनैप किए थे वो लोग भी, कैसल के आदमी भी, मतलब कि केंजी और एडम। और फिर ना वो लोग वार्नर के पास जूलियट को भेजती है और फिर उससे सब कुछ वार्नर बता भी देता है। और उसी वक्त ना बहुत कुछ ऐसी बातें भी जूलियट को पता लगता है वार्नर के बारे में, और जूलियट ना बहुत कंफ्यूज हो जाती है और उससे एक ही टाइम पे वो बहुत उससे अट्रैक्ट भी होने लगती है। लेकिन वो उसको उसके जो फीलिंग्स थे ना उससे वो भागना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो एडम से प्यार करती। और फिर कैसल को पता लगता है कि वार्नर भी जूलियट को टच कर सकता है, तो कैसल बहुत शॉक्ड हो जाता है और कैसल वार्नर को भी टेस्ट करना चाहता था, लेकिन वार्नर नहीं मान रहा था। लेकिन एक दिन ना वार्नर अपने आप ही फिगर आउट कर लेते हैं कि उसके पास भी कुछ ऐसा पावर है, और वो पावर ये था कि वो ना किसी का भी पावर को वो ना अपने आप में ही अब्सॉर्ब कर सकता था। ये बात सिर्फ जूलियट को ही पता था और किसी को भी पता नहीं था। और उसी वक्त ना एक्चुअली एडम को ये भी पता लगता है कि उसके जो फादर है, उसके फादर ही वार्नर के फादर है। एक्चुअली वो लोग ना स्टेप ब्रदर्स है ये, और ये बात वार्नर को पता नहीं था। सब लोग मिल के वॉर के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पे सुप्रीम के जो आदमी लोग थे वो लोग जूलियट को किडनैप कर लेते हैं और जूलियट को ना चेस्ट पे शूट कर दिया जाता है। और ये जो बुक है ना अनरावेल मी, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और ये जो बुक है ना, ये बुक भी बहुत अच्छा है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं इस बुक पे। तो ये बुक भी वहीं से शुरू होता है जहाँ पे अनरावेल मी ख़त्म होता है। एक्चुअली इस बुक पे ना ये था कि जब जूलियट की आँख खुलती है तब वो देखती है वार्नर उसके पास है, और वो देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है कि वार्नर उसके पास क्या कर रहा है। तो वार्नर उसको बोलता है कि वो उसको सुप्रीम से सुप्रीम ने जब उसको शूट कर दिया था तब वो उसको वहाँ पे छुपा के लेके आए हैं और उसको हील किए हैं। और उसके बाद उसको वो बहुत मतलब कि वार्नर जूलियट को सब कुछ बता देता है कि ओमेगा पॉइंट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और फिर वहाँ पे कोई नहीं बचा है, सब लोग मर गए हैं। और ये सब सुन के ना जूलियट बहुत टूट जाती है, मतलब कि वो अपसेट हो जाती है, वो टूट जाती है, वो क्या करेगी वो समझ में नहीं आ रहा था उसको। और फिर वार्नर उसको कंसोल करता है और फिर उसको बताता है कि वो भी सुप्रीम को वहाँ से हटाना चाहता है, सुप्रीम को मार देना चाहता है। और वार्नर उसके बारे में बहुत कुछ उसको बताता है, उसके पास्ट के बारे में बहुत कुछ उसको धीरे धीरे बताने लगता है। और फिर जूलियट जिद करने लगती है कि उसको ओमेगा पॉइंट देखना है कि वो डिस्ट्रॉय हुआ है या फिर वार्नर उसको झूठ बोल रहा है। तो वार्नर उसको एक दिन वहाँ पे लेके जाता है और वहाँ पे जाने के बाद ना उसको केंजी मिल जाता है। जूलियट को ये पता लगता है कि केंजी और एडम, जेम्स, कैसल और भी बाकी 2-4 लोग जिंदा हैं और वो एडम के घर पे हैं। तो वो वहाँ पे जाता है, जाने के लिए जिद करता है और वार्नर को ना वहाँ से वो चले जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि
अगर केंजी और वो बाकी सब लोग वार्नर को देख लेता तो उसको ना वहीं पे शूट कर देता, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ओमेगा पॉइंट के डिस्ट्रॉय के पीछे वार्नर का ही हाथ है, वार्नर ही ये सब करवाया है, जबकि ये सब कुछ सच नहीं था। और फिर केंजी से वो मिलती है, केंजी को वो सब कुछ बता देती है, उन लोगों के प्लान्स के बारे में सब कुछ बता देती हैं, और केंजी को वो ये भी बताती है कि उन लोगों की टीम को ज्वाइन कर ले। लेकिन केंजी मानती ही नहीं है, क्योंकि केंजी को लगता था वार्नर बहुत ही क्रूअल कोल्ड हार्टेड पर्सन था, वो सबको मार देना चाहता था, और वो भी सुप्रीम के लिए ही काम करता है। और फिर जूलियट उसको कन्विंस करती है कि ये सब कुछ सच नहीं है, वो सब झूठ है, वार्नर सच में सुप्रीम के खिलाफ लड़ना चाहता है। और बाकी के सब लोगों से फिर जूलियट मिलती है, सबको बताती है, और सब लोग जूलियट की टीम ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है, सिवाय एडम की, क्योंकि एडम वार्नर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि वार्नर एडम को बहुत टॉर्चर किया था जब वो उसके लिए काम करता था। फिर एडम जब वार्नर के बारे में बहुत कुछ गंदा गंदा बातें बोल रहा था, तभी जूलियट को बहुत बुरा लगती है, मतलब कि उसको वो वार्नर को वो जान चुकी थी कि वो वैसा नहीं है, तो वार्नर के लिए वो स्टैंड लेती है। और फिर एडम बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर उसको बहुत इंसल्ट करता है जूलियट को, और जूलियट बहुत शॉक्ड हो जाती है। इवन एडम उसको अपने घर से भी निकाल देता है। और फिर वहाँ पे वार्नर आता है, वार्नर उसको वहाँ से लेके जाता है और बाकी के फ्रेंड्स को भी उसके घर पे लेके जाता है, और उन लोगों को फूड, बहुत कुछ क्लोथ, सब कुछ, रहने के लिए जगह, सब कुछ देते हैं। वो लोग प्लान करते हैं कि कैसे सुप्रीम को ख़त्म किया जाए, और फिर वो लोग ट्रेनिंग करते हैं बहुत। और फिर वार्नर जूलियट को ये बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसके सारे सब कुछ सीक्रेट्स जूलियट के साथ वो शेयर करता है। लेकिन जूलियट को अपना जो मतलब हार्ट था वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता है, वो क्या फील करती है, उसका जो फीलिंग्स है वो क्या एक्चुअल में लव है या फिर कुछ और है। तो इसके लिए वो बहुत कंफ्यूज्ड थी, और वो उसको कुछ नहीं बताना चाह रही थी उसके फीलिंग्स के बारे में। लेकिन वार्नर बहुत उससे अपसेट हो जाता है। और फिर एक दिन ना जूलियट अपने जो पावर्स थे उसको अपने आप ही कंट्रोल करना, स्विच ऑन ऑफ करना सीख लेते हैं, और फिर वो बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर उसको लगता है कि वो कर सकती हैं, वो वार्नर को जाके ये भी बोल देती है अपने फीलिंग्स के बारे में कि उससे भी वो प्यार करती है, और वार्नर बहुत खुश हो जाती है। वो लोग एक साथ मिल जाते हैं, और फिर वार्नर को ना उसी टाइम पे एक्चुअली पता भी लग जाता है कि एडम उसके स्टेप ब्रदर्स है, जेम्स उसके स्टेप ब्रदर्स है। तो वार्नर उन लोगों को और नफरत नहीं करना चाहता था, उन लोगों से वो मिलजुल के रहना चाहता था उन लोगों से। और फिर वो लोग जूलियट और सब लोग मिल के एक साथ सुप्रीम को अटैक करते हैं, और वो लोग जीत जाते हैं। और फिर जूलियट पूरा कंट्री टेक ओवर कर लेते हैं, और ये जो स्टोरी, और फिर ना वो लोग एक साथ रहने लगते हैं। और ये जो बुक है ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फाइनली आई हैव रेड दिस बुक्स, और ये जो बुक है ना बहुत अच्छा है, ये एडिक्शन है एक्चुअली, क्योंकि और मुझे सबसे अच्छा लगा इग्नाइट मी, ये बहुत अच्छा है। ये जो बुक है ना, ये बुक ऑल अबाउट द पावर, और जूलियट को वो कैसे उसको ट्रेन करते हैं, जूलियट कैसे फिगर आउट कर लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। ये जूलियट इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ भी कर सकती है, और अकेले ही वो सब कुछ कर सकती है, डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, जोड़ भी सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुक। और वार्नर इसमें वार्नर का जो कैरेक्टर है, एक्चुअली वार्नर एक विलेन है, लेकिन वो एक्चुअली विलेन नहीं भी है। तो पहले इसको विलेन दिखाया गया है, लेकिन वो एक्चुअल में ही हीरो है, और बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, सपोर्टिव है, बहुत अच्छा है। एरन वार्नर के कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसमें जो जूलियट और जो केंजी के जो फ्रेंडशिप है ना, वो कमेंडेबल है, बहुत कॉमेडी भी है, बहुत थ्रिल भी है इसमें। और एक
आप इस बुक को एक टाइम भी ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ये बुक इतना 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 इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बुक भी बहुत अच्छा है। ये जो शैटर में ट्रियोलॉजी है ना, ये बहुत 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 अच्छा है, 100% रिकमेंडेड। और हाँ, ये जो बुक है ना, इस बुक एक्चुअली ये बुक ना सब हर कोई पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ना उतना सेक्सुअलिटी नहीं है, उतना स्पाइस नहीं है, लेकिन जो रोमांस है ना कमेंडेबल है, बहुत क्यूट है। और एक्चुअली ये बुक जो है फैंटेसी है और ऑल अबाउट द पावर। और इस बुक में ना सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने इसका जो शैटर में सीरीज ही पढ़े हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ जूलियट के ही पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आई रियली विश कि वार्नर के भी पॉइंट ऑफ व्यू होते तो और भी अच्छा लगता कि वो कैसे सोचता है, क्या सोचता है, वो सब कुछ और भी क्लियर होता। तो यस, नहीं है तो कुछ कोई नहीं, कि यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग बुक सजेस्ट करते रहिए, मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और थैंक यू ये सीरीज़ मुझे सजेस्ट करने के लिए, बहुत अच्छा है। सो यस, मिलते हैं किसी नए बुक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।